हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? सो हेयर वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी दैट द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज. अब यहाँ पर हम चार्ज को सबसे पहले पढ़ेंगे कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या है. आपने जैसे 9th क्लास में पढ़ रखा है कि हमारे कोई भी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो हमारे किसी एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होता है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? एटम. पढ़ा था ना, एटम. आपको पता है ये भी कि एटम के अंदर क्या होते हैं? आपके चार्ज प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि चार्ज है वो प्रोवाइड करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे और जो प्रोटॉन्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो कोई भी हमारे पास जैसे मटेरियल है, ठीक है. अब देखो यहाँ पर जैसे ये एक मटेरियल बना देते हैं. मान लो ये आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. ये आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और एक ये वाला आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब यहाँ पर क्या है? मान लो नेगेटिव 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 चार्ज इस तरीके से प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है आपके नेगेटिव नेगेटिव चार्ज. ओके. ये आप मान लो ए ऑब्जेक्ट है आपका और ये मान लो बी ऑब्जेक्ट है. ए ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कंडीशन लेकर चलते हैं कि इसके अंदर जो हमारी ये चार्ज प्रेजेंट है ये क्या है? हमारे रेस्ट पोजीशन पर है. इट मीन्स ये हमारे मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं. मान लो ये हमारे पास एक पी पॉइंट है, ये क्यू, ठीक है. पी टू क्यू है जो ये ट्रांसफर नहीं हो रही है. इस टाइप के चार्ज को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज. क्या बोलते हैं इसको हम? स्टैटिक चार्ज. ओके. यहां पर क्या हो रहे हैं? जो हमारे चार्ज है वो मान लो यहाँ पर पी पॉइंट, यहाँ पर क्यू पॉइंट, ये पी से लेकर क्यू तक क्या कर रहे हैं? आपके मूव कर रहे हैं. इस टाइप के चार्ज को हम क्या बोलते हैं? आपके यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज. ओके. यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? ए कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारे चार्ज है वो क्या नहीं हो रहे हैं? फ्लो नहीं हो रही हैं, वो एक फिक्स पोजीशन पर है. बट बी के अंदर क्या है? जो चार्ज है वो फ्लो हो रहे हैं. ठीक है. हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिसिटी है उसको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पर ये वाली यहाँ पर हो जाएगी और ये वाली यहाँ पर हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस कंडीशन के अंदर जो हमारे चार्ज हैं वो स्टैटिक पोजीशन पर है, इट मीन्स रेस्ट पोजीशन पर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ओके. और अगर हमारे जो चार्ज है वो फ्लो हो रहे हैं, इस टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. इस टाइप से हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. हम यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर हम करंट की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ेंगे. मेनली जो आपके 10th लेवल पर है वो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगी. बाकी जो ये आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये आपके 12th में आएगी. दोनों ही आएंगी उसमें तो. बट यहाँ पर जो आपको पढ़नी है 10th में वो आपको ये वाली पढ़नी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. अब यहाँ पर हम चार्ज की बात करते हैं. चार्ज की जो मेन प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या हो जाएगी? चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके. ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी. जो चार्ज होता है नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है. उसके बाद देखो, जो चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. ओके. चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. उसके बाद अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, जो हमारी एसआई यूनिट होगी, जैसे आपने 9th में पढ़ रखा है, उसके अंदर हमने फिजिक्स के अंदर आपकी कुछ क्वांटिटीज आई थी लाइक स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, तो उनकी भी आपने जो एसआई यूनिट है वो की थी. यहाँ पर हम ये सभी करेंगे, जो सभी की जो एसआई यूनिट होंगी. ओके. चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? यहाँ पर कूलम. क्या होती है आपकी? यहाँ पर कूलम. ओके. इसको हम सी से डिनोट करते हैं. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. ठीक है. उसके बाद आपकी एक और टर्म आती है नेट चार्ज. नेट चार्ज. अब देखो, ये आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से हमारा करंट पास हो रहा है, इट मीन्स अगर वो करंट अपने में से फ्लो होने दे रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर.
एंड अगर वो ऑब्जेक्ट अपने में से करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है देन इट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। ओके, सो यहाँ पर हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज फ्लो भी हो रहा है, इट मीन्स जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एक कंडक्टर ले रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम नेट चार्ज की बात करते हैं तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। ओके, सो उसके लिए हम एक जो फिक्स हमारे पास एक डेफिनेशन है नेट चार्ज की, सो क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर, क्या हो जाएगी यहां पर आपकी टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर is known as its net charge. Okay, and it is represented by capital Q, it is represented by capital Q. Okay, सो ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, जैसे आपके आगे कुछ इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे, सो उसके अंदर आपका बहुत जगह पर आपका क्यू भी मिलेगा, स्मॉल क्यू भी, और बहुत सारी जगह पर आपका कैपिटल क्यू भी मिलेगा। सो आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अगर हम नॉर्मल जो हमारे पास कैपिटल क्यू है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल चार्ज की बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं। बट अगर हम स्मॉल क्यू की बात कर रहे हैं देन वो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम एक चार्ज की बात करते हैं, सो 1 कूलम के अंदर जो 1 कूलम होता है उसके अंदर मान लो हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, और उसके अंदर हमें क्या निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। ठीक है, सो नेट चार्ज हम किसके अंदर डिनोट कर रहे हैं, किसके अंदर हम उसको मेजर कर रहे हैं, कूलम के अंदर। सो 1 कूलम इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 कूलम, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो एक कूलम के अंदर आपके 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपके आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं देन Q इक्वल टू NE। सो NE आपका क्या है, Q इज स्टैंड फॉर नेट चार्ज एंड N इज स्टैंड फॉर, ये आपका Q हो गया, एंड N इज स्टैंड फॉर number of electrons. Okay, N is stand for number of electrons and E is stand for total negative charge. Okay, negative charge। इस टाइप के आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, सो इसके अंदर आपके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, हाउ मेनी, व्हाट इज द नेट चार्ज इन अ कंडक्टर इफ इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स और 100 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो आपका, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही दे दिया, यहाँ पर एग्जांपल लेकर देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया हमारे पास 100। ओके, सो हमें निकालना है इसके अंदर नेट चार्ज, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू N की वैल्यू हमें दे रखी है 100 एंड E की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। ये वाली वैल्यू जो ये वाली है ना आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये किसका चार्ज बता रखा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता रखा है। ये आपने वैसे 9th में याद कर रखा है शायद, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और प्रोटॉन्स की वैल्यू। ठीक है ना, सो इस तरीके से हम नेट चार्ज निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, Q इक्वल टू NE। Q की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, N की वैल्यू पुट करना, N की वैल्यू आपकी गिवन होगी और E की वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। तो एक तो आपको ये वाली वैल्यू लर्न करनी है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, 1 कूलम इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके, एक आपको ये वाली लर्न करनी है, ये आपको दोनों की दोनों वैल्यू है जो लर्न करनी है। ठीक है, ओके, सो अब आपकी नेक्स्ट फिजिकल जो क्वांटिटी है वो आती है करंट। ओके, करंट, so what is current? Current can be defined as the rate of flow of net charge is called current. Okay, क्या हो जाएगी आपकी करंट की डेफिनेशन, rate of flow of net charge, rate of flow of net charge. Okay,
यानी कि एक कंडक्टर में जो चार्ज है वो फ्लो तो हो रहा है, बट वो किस रेट से हो रहा है, इट मीन्स उसकी टाइमिंग क्या है, ओके, किस स्पीड से हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, करंट। तो यहाँ पर देखो जो करंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ओके, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। और हम यहाँ पर हमने डेफिनेशन से क्या देखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, चार्ज को हम किससे डिनोट कर रहे थे, क्यू से, नेट चार्ज को क्यू से डिनोट कर रहे थे, और रेट आ गया, इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम, ओके। सो करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, हो जाएगा ये यहाँ तक। सो अब हम पढ़ेंगे कि जो करंट है हमारा वो हम किसके अंदर, यानी कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पर, एम्पियर, एम्पियर, ओके। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई आपकी, एम्पियर। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में है जो आपका फ्लो करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, यानी कि जो हमारी एक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, हमारे पास एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है, क्या होता है, हमारे पास एक क्लोज पाथ होता है, किस चीज का, जिसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो आप ये मान सकते हो कि जैसे हमारे पास ये एक क्लोज सर्किट है, इस तरीके की, क्लोज मीन्स बंद सर्किट होगी। अब इसमें से क्या है, आपका करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। सो हमें पता भी होना चाहिए कैसे होगा। मान लो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक यहाँ पर हमने क्या लगा दी, की लगा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसको करने के लिए एक क्या चाहिए, बैटरी भी चाहिए, ठीक है ना। बैटरी के ऊपर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसी की हेल्प से हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो होंगे, और इसी की हेल्प से हमारे पास जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन शो करेगा। यहाँ पर मान लो हमने क्या लगा दिया, बल्ब, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा करंट है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव है, यहां से कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव तक, ठीक है। सो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है आपकी, यहाँ पर पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पता चला कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव ही होगी, हम नेगेटिव से पॉजिटिव भी तो बोल सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारे चार्ज का फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अब जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्ज, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। जो ये हमारी किस चीज की डायरेक्शन है, करंट, ओके। सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी डायरेक्शन आपकी क्या होती है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव, ओके। सो ये आपकी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट क्या था कि जब इन एंशिएंट टाइम में करंट की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, जब उसकी डिस्कवरी हुई, उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स का कुछ भी पता नहीं था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन शो करते हैं। सो इस टाइप से कुछ पता नहीं था। सो उस टाइम पर जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी फिजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कन्वेंशनल डायरेक्शन दे दी, यानी कि उन्होंने अपने आप खुद की एक डायरेक्शन बना ली कि हमेशा कोई भी हमारे पास मटेरियल है वो हमेशा अगर ज्यादा जहां पर प्रेजेंट होता है उससे हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की साइड जाता है। जैसे आपने डिफ्यूजन में पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा हायर रीजन कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन कंसंट्रेशन तक फ्लो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या मान लिया कि जो हायर कंसंट्रेशन है वो आपकी पॉजिटिव साइड है और जो लोअर कंसंट्रेशन है वो हमारी नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने करंट की डायरेक्शन बता दी कि जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी कौन सी है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, ठीक है। और ये किसकी अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन।
करंट और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और उसके अपोजिट क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन। इट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हम 1 यूनिट अगर हमें निकालनी हो, जैसे आपने 9th में निकाली होगी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो अगर हमें 1 वेलोसिटी यानी कि 1 यूनिट निकालनी हो तो हम क्या मानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी 1 मान लेते हैं और जो टाइम है उसको भी 1 मान लेते हैं। सो हेयर अगर हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर I इक्वल टू क्यू बाई टी, सो यहाँ पर अगर हम I को कितना मानते हैं, I को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर के अंदर, क्यू को हम किस में करते हैं, कूलम के अंदर, एंड टी को हम किसके अंदर मेजर करते हैं, 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है। सो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू व्हेन द 1 कूलम चार्ज इज फ्लो इन अ कंडक्टर्स इन 1 सेकेंड। ओके। सो ये क्या हो गया आपका 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन हो गई कि हम जो 1 एम्पियर करंट है अगर हम उसको डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ओके। सो अब यहाँ पर आपकी कुछ स्मॉल यूनिट भी आती हैं, लाइक जो एम्पियर है वो तो आपकी, जैसे अगर हमारे पास ज्यादा करंट है तब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 एम्पियर को। ठीक है। बट अगर हमारे पास क्या है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर करंट प्रेजेंट है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, यानी कि अगर जो करंट है वो कम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या मानते हैं, 1 मिली एम्पियर भी बोल देते हैं या फिर 1 माइक्रो एम्पियर भी बोल देते हैं। ठीक है। 1 मिली एम्पियर में भी उसको मेजर कर सकते हैं या फिर 1 माइक्रो एम्पियर में भी। सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻�6 एम्पियर। ओके। अब बात आती है कि जो हमारे पास करंट है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे। सो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम, एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस जो कि क्या करती है आपकी, मेजर द करंट। ठीक है। ये आपकी करंट को मेजर करेगी। इसको भी हम ए से ही डिनोट करते हैं। सो देखो आप कंफ्यूज मत होना कि जो आपकी ये वाली सर्किट है उसके अंदर अगर आपको ए मिलता है दैट मीन्स वो क्या है, आपका एमीटर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। जो ए होगा वो आपको एमीटर है, न कि आपका एम्पियर, क्योंकि करंट को हम इसके अंदर ऐसे शो नहीं करते हैं। ठीक है। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। सो ए को अगर हमें मान लो यहाँ पर इसके अंदर लगाना है, इस सर्किट के अंदर लगाना है, सो मान लो हमने यहाँ पर ए लगा रखा है। ठीक है। सो ए को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड भी कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव साइड भी। यहाँ पर पॉजिटिव वाला इसका पॉजिटिव होगा और यहाँ पर ये वाला नेगेटिव है, सो इसका ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। ठीक है। और एक और बात याद रखनी है आपको, इसके अंदर जो एमीटर होता है हमारा, वो जब भी हम इसके अंदर सर्किट के अंदर लगाते हैं तो वो हमेशा हम किस में लगाते हैं, सीरीज के अंदर। ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज। एनसीईआरटी के अंदर आपकी एक लाइन लिखी हुई है दैट एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब वो हम आपके जो एक नया टॉपिक आएगा रेजिस्टेंस, उसके अंदर बताएंगे कि सीरीज क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना ही लर्न करो कि जो एमीटर होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस इट मीन्स रेजिस्टेंस पता है आपको क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जैसे आप ये मान लो कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर है तो उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या बोले यहाँ पर, उनका रेजिस्टेंस। यानी कि कुछ भी मटेरियल है, आप ये मान लो कि अगर कोई करंट है जो वो पास नहीं होने दे रहा है तो उन प्रॉब्लम्स को, उन डिफिकल्टीज को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस, यानी कि करंट फ्लो होने से रोक रहा है। सो एमीटर क्या है, एक लो रेजिस्टेंस, यानी कि ये करंट को फ्लो होने में थोड़े से, यानी कि आप ये मान लो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। सो अभी लो रेजिस्टेंस आप आगे पढ़ोगे, कंप्लीट एक आपका टॉपिक आएगा रेजिस्टेंस वाला,
ठीक है, तो वहां पर हम इसको पढ़ेंगे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझो। पहले आप ये मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक टैंक रखा हुआ है, ठीक है, ए टैंक। देन यहाँ पर भी हमारे पास रखा हुआ है एक दूसरा टैंक बी। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास वाटर का लेवल है यहाँ तक। ओके, एंड इसका लेवल है हमारे पास सिर्फ यहाँ तक। ओके, देन हमारे पास ए टैंक एंड बी टैंक्स आर प्रेजेंट एंड देयर वाटर लेवल इज आर एज लाइक दिस, and these are connected by a tube. So here you can easily conclude that water is flow from A to B. A to B. So हमने क्या कंक्लूड निकाला कि जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, A टैंक से B टैंक तक। यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास A के अंदर क्या है, हाई लेवल है वाटर का, ठीक है, और बी के अंदर क्या है, लो लेवल। ओके, यहाँ पर आपका हाई लेवल है और दूसरे के अंदर क्या है, आपका लो लेवल। सो आपको यहाँ से क्या लर्न करना है कि कोई भी हमारे पास मटेरियल है वो क्या करता है, हाई लेवल से लो लेवल की साइड है जो फ्लो शो करता है। बट यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। यहाँ पर तो हमने नॉर्मल वाटर लिया है एग्जाम्पल के अंदर, बट हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो होंगे आपके, जहाँ पर हाई लेवल है वहाँ से लेकर लो लेवल तक, ठीक है। अब ये क्यों फ्लो हो रहा है, यानी कि आप या तो ये मान सकते हो कि यहाँ पर एक हाई लेवल है, जो वाटर है उसका एक हाई लेवल है, या फिर आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि ए के अंदर क्या है, हाई पोटेंशियल है। ए के अंदर आपका क्या है, हाई पोटेंशियल, एंड बी के अंदर आपका क्या है, लो पोटेंशियल। ओके, ए के अंदर आपका क्या है, हाई पोटेंशियल, एंड बी के अंदर आपका क्या है, लो पोटेंशियल। सो यहाँ पर आपके एक पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर जितना भी डिफरेंस है, यानी कि दोनों लेवल्स के अंदर, दोनों पोटेंशियल के बीच में जितना डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा कहाँ से मूव करेंगे, हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल। इट मीन्स कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, सो इसके अंदर हम अगर ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो हो रहे हैं, सो इट मीन्स ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और बी पॉइंट के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि उनके अमाउंट में क्या है, एक डिफरेंस है, दोनों के लेवल्स में एक डिफरेंस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा, ये एग्जाम्पल हो गया टैंक का लेकर किया है। बट अगर हम एक वायर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम एक वायर की बात करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हमें पता लगेगा। सो देखो, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आप ये मान लो कि ये आपके पास एक वायर है, आप ये मान लो, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक वायर है। अब इसको हम क्या है, कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से या फिर सेल से। ओके, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब जैसे आपने 8th में भी पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा था, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि एक सेल है जो हम वो रख रहे थे, उसके बाद हमने एक बीकर रखा था, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स रखे थे, जिनकी वजह से उनके अंदर क्या है, रिएक्शंस हो रही थी, और उन रिएक्शंस की वजह से क्या है, जो आपके पॉजिटिव और जो नेगेटिव
आयन्स हैं वो आपके क्या है, एक दूसरे के साइड अट्रैक्ट हो रहे थे। ये आपने देखा था ना कि जो आपके कैटायंस हैं वो आपके एक इलेक्ट्रोड की साइड अट्रैक्ट हो रहे थे और जो आपके एनायंस हैं वो आपके दूसरे इलेक्ट्रोड की साइड अट्रैक्ट हो रहे थे। तो सेम वे से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर इस बैटरी के अंदर वो क्या होंगे, आपके फ्लो होने लग जाएंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव वाला आपके इलेक्ट्रॉन्स के लिए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके मूव होने लग जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर देखो, यहाँ से जा रहे हैं नेगेटिव वाले, तो इट मीन्स इस एंड के ऊपर क्या हो जाएंगे, आपके जो नेगेटिव चार्ज बहुत सारे हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम रह जाएंगे। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो हाई लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का वो यहाँ पर बन गया और जो लो लेवल है वो यहाँ पर बन गया है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगी, हमारे एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्रिएट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से क्या है, करंट है वो प्रोड्यूस होगा, जो करंट है वो फ्लो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम V से डिनोट कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। ओके, देन हियर पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन के लिए हम W यूज करते हैं एंड चार्ज के लिए हम Q, यानी कि एक कूलम चार्ज के लिए कितना काम किया है उस पोटेंशियल डिफरेंस ने, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये मान लो, देखो यहाँ पर जैसे सेल है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से, यानी कि आप ये मान लो 1 कूलम चार्ज यहाँ से रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब इस चार्ज को ले जाने में इस सेल ने कितना काम किया है, कितना वर्क डन किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो V इक्वल टू W by Q। Potential difference is the work done to carry a charge, okay, to carry 1 coulomb charge, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब जो SI यूनिट की अगर हम बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की, आपकी यहाँ पर वोल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी वोल्ट, जो कि आपका एक साइंटिस्ट था जिसके बेस पर आपके नाम रखा गया है, एक फिजिस्ट था। ठीक है, तो उसका क्या नाम था आपका, एल्सेंड्रो वोल्टा। उसके बेस पर आपकी ये वाली यूनिट है, इसका नाम रखा गया है वोल्ट। ठीक है, सेम तरीके से अब जैसे हमने उसके अंदर किया था, जो हमने लास्ट किया था ना, कि हमारा जो करंट है, करंट हमारे किसके इक्वल होता है, I इक्वल टू Q बाई टी। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। सो सेम वे से हम इसके अंदर पढ़ेंगे, V इक्वल टू W बाय Q, ऐसा हमने पढ़ा था ना। सो 1 वोल्ट के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने क्या रख दिया, 1 वोल्ट, एंड वर्क डन के लिए हमने क्या रख दिया, 1 जूल। वर्क डन की क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है हमारे पास, 1 कूलम। ठीक है, सो 1V इक्वल टू 1J बाय 1C। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। सो अब यहाँ पर आपकी एक नई टर्म आती है वोल्ट मीटर। इससे पहले हमने एक और टर्म पढ़ी थी एमीटर। एमीटर क्या थी, हमारी एक डिवाइस थी, इंस्ट्रूमेंट थी, जो कि क्या कर रहा था, जो करंट है उसको मेजर कर रहा था। तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वो भी हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि क्या कर रहा है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो वोल्ट मीटर इज डिफाइंड एज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वोल्ट मीटर। अब जैसे हमने एमीटर के केस में पढ़ा था कि जो हमारे पास एमीटर होता है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा सीरीज के अंदर पैरेलल करते हैं, सीरीज के अंदर उसको हम कनेक्ट करते हैं। बट जो वोल्ट मीटर होता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड टू पैरेलल इन द सर्किट। ओके, सो वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बट जो एमीटर था हमारा, उसको हम कैसे
कनेक्ट कर रहे थे सीरीज के अंदर। अभी आपका एक नया टॉपिक आएगा ना रेजिस्टेंस, उसके अंदर आपको बताएंगे कि जो ये सीरीज हमने पढ़ा है, पैरेलल हमने पढ़ा है, इनका क्या मीनिंग है, यानी कि सर्किट के अंदर हम इनको कैसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो एमीटर को हमने सर्किट के अंदर, जैसे जब हमने वो सर्किट बनाई थी तो उसके अंदर यहाँ पर हमने ए लिखा था, सेम तरीके से हम वोल्ट मीटर के अंदर ए की जगह पर क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। ओके, क्या हो जाएगा वो हमारे पास वोल्ट मीटर, ठीक है। सो यहाँ तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, अच्छे से समझना और नोट्स प्रिपेयर करना। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू सो मच।